गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाऊं मैं ध्याऊं मैं सुबह शाम, पुलक सागर एक नाम एक नाम। मान्य आपसे निवेदन करता हूं, बहुत सामर्थ्यवान हो गई हमारी बहनें। आज सुबह सुबह मैं देख रहा था, भाई बहनें मजाक तो चलते ही है। बहन ने राखी बांधने के बाद भाई से कहा, क्यों रे सोना देगा या नहीं देगा? बोले क्या मतलब? बोले राखी बांधी है, सोना दे, गोल्ड। तो भाई ने क्या, अब नानू जैसा भाई रहा होगा, तो उसने क्या किया, मिट्टी उठाई और दे दी। बोले पागल है क्या, मिट्टी काय को दे रहा है? बोले मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे। बोले आज रक्षाबंधन पे राखी तो यही मिलेगा तुझे। बहन भी कौन सा कम थी, उसने एक जमाया था चांटा। बोले क्यों आज तूने मारा क्यों? बोले ये देश है वीर जवानों का, अलवेलों का, मस्तानों का। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको, सोचना है। सन 1958 में किसी ने भारतीय संसद पे एक पत्र भेजा। अपनी बात समाप्त करूंगा, समय हो रहा है। भारतीय संसद पर एक पत्र भेजा किसी पत्रकार ने विदेश के, लेकिन भारतीय संसद उस समय कोई उत्तर न दे सकी। और आज 72 साल की आजादी के बाद भी शायद वो उत्तर आप और हम न दे पाए। आज भी वह प्रश्न निरुत्तर खड़ा हुआ है। उसने 3 प्रश्न किए हिंदुस्तान से, और वही 3 प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूं आज। उत्तर नहीं होंगे शायद। पहला प्रश्न उसने कहा कि तुम्हारे देश का नाम क्या है? क्या नाम है हमारे देश का? भारत। तो उस आदमी ने प्रश्न किया, यदि तुम्हारे देश का नाम भारत है तो इंडिया क्यों बोलते हो? पहला प्रश्न किया उसने। मेरा भी आपसे प्रश्न है, इंडिया क्यों बोलते हैं इस देश को? मेरे देश का नाम तो भारत है ना। इंडिया नाम नहीं हो सकता मेरे भारत का। इंडिया तो बदनुमा दाग है हमारे देश के लिए। इंडिया तो गाली है हमारे देश के लिए। इंडिया अपशब्द है हमारे देश के लिए। जब जब मेरे भारत को इंडिया बोला जाता है ना, तो हमें हजारों वर्ष गुलामी के दिन याद आते हैं। इंडिया नाम तो अंग्रेजों ने दिया था ना। वह गुलामी और दास्ता का दिन हमें याद आते हैं। और जब जब कोई मेरे देश को भारत कहता है ना, तो ऋषभ पुत्र भरत चक्रवर्ती याद आ जाया करते हैं। दशरथ पुत्र भरत याद आते हैं। शकुंतला पुत्र भरत याद आ जाया करते हैं। लेकिन इंडिया कहो तो गुलामी याद आती है। आज सूरत के इस पंडाल में मैं यही निवेदन करता हूं कि कभी भी इस देश को इंडिया कहकर मत बुलाना। इंडिया माता नहीं जमती मेरे भाई, जमता क्या है? भारत माता। बोलो भारत माता की। इस देश को भारत कह करके बुलाया जाए। भारत में संस्कृति है, सभ्यता है, परंपराएं हैं, स्वाभिमान है, गर्व है, शौर्य है। इस भारत शब्द में ध्यान रखें। जब भारत शब्द बोलते हैं तो हृदय झंकृत हो जाया करता है। इंडिया से नहीं होता है। उस आदमी ने दूसरा प्रश्न किया उस पत्रकार ने कि एक बात बताओ, तुम्हारे देश की भाषा कौन सी है? कौन सी भाषा है? बोलो, हिंदी है ना? तो फिर उसका प्रति प्रश्न था कि जब तुम्हारे देश की भाषा हिंदी है तो वहां अंग्रेजी में काम क्यों होता है? जो नेता हिंदुस्तान की जयकार लगाते हैं उनसे पूछो, वो संसद में बैठकर अंग्रेजी में बात क्यों करते हैं? मालूम है, जब गुजरात में कोई नेता वोट मांगने आता है तो गुजराती बोलता है, महाराष्ट्र में जाता है तो मराठी बोलता है, पश्चिम बंगाल में जाता है तो बंगला बोलता है। क्या हो जाता है इन नेताओं को? दिल्ली में जाके इंग्लिश बोलने लगते हैं। ध्यान रखिए, सोचना है आपको, कैसी राजनीति,
यदि आपकी भाषा हिंदी है तो इस देश में अंग्रेजी में काम नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, सोचना है आपको। अंग्रेजी व्यापारिक भाषा है, पूरे देश के व्यापार को जोड़ना है तो अंग्रेजी बोलना पड़ती है। उर्दू सलीके की भाषा है, लेकिन हिंदी नो राष्ट्रभाषा। हिंदी मातृभाषा भी नहीं है। हिंदी दिल की भाषा है जो दिल तक पहुंचा करती है। ध्यान रखिए, आप किस गलत फहमी में जी रहे हैं। अभी भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। आप बोल रहे हैं लेकिन कानूनन राष्ट्रभाषा नहीं है। जाओ 15 अगस्त पर मोदी जी से कहो कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। बोलने में है, लिखने में नहीं है। ध्यान रखना, संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से पूरे देश को अभी ये नहीं मालूम है। मैं बताता हूं, आज तक इस हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला। भाषणबाजी में मिलता है, बोलने में मिलता है, नहीं है तो भारत का संविधान उठा करके देखो, वहां पे कहीं भी हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं कहा गया है। मान्यवर, हिंदी दिल की भाषा हुआ करती है। मेरे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, गुजराती है, मारवाड़ी है, महाराष्ट्री मराठी भाषा है, बंगला भाषा है, ये सब भाषाएं हैं। लेकिन मैं इतना कहता हूं, ये सब भाषाएं हमारी माता है। ध्यान रखना, मां के समान है। इस सारी भाषा को मैं मां का दर्जा देता हूं। 18 भाषाओं को सम्मान दिया करता हूं मैं। ये 18 भाषाएं हमारे देश की मां हैं, इन्हें मैं माता मानता हूं। लेकिन हिंदी को माता नहीं मानता। हिंदी इन सब 18 भाषा रूपी माता के माथे की बिंदी है। और जिस दिन बिंदी लग जाए उस दिन माता सुहागिन हो जाया करती है, उस दिन माता सौभाग्यवती हो जाया करती है। सौभाग्य है हिंदी इस देश की। मान्यवर, आपसे निवेदन है, दिल की भाषा है हिंदी। ये जुबान की भाषा नहीं है, ये दिल तक पहुंचा करती है। ये जमीन की भाषा नहीं, ये हृदय की भाषा हुआ करती है। हिंदी जितना सौंदर्य, जितना वैभव हिंदी के पास, दूसरी किसी भाषा के पास इतना सौंदर्य नहीं होगा। आज कितना भी ध्यान रखो, कर्नाटक में भले हिंदी का विरोध होता हो, तमिलनाडु में हिंदी का विरोध होता हो, उनसे पूछो कि जब तुम गाते हो ना तो गाना हिंदी वाले ही गाया करते हो। ध्यान रखना, पिक्चर हिंदी वाली देखा करते हो। हृदय को हिंदी ही छुआ करती है, हिंदी ही दिल को छूने की भाषा हुआ करती है। मान्यवर, उस पत्रकार ने कहा यदि हिंदी तुम्हारी भाषा है तो फिर अंग्रेजी में काम क्यों करते हो। हिंदी अंग्रेजी के पास है क्या? कुछ नहीं है। हमारी हिंदी क्या बोलती है कि पानी जब पूजा में जाता है तो जल बन जाता है। हमारी हिंदी क्या बोलती है? पानी जब प्यास बुझाता है तो अमृत बन जाया करता है। हमारी हिंदी क्या बोलती है? पानी जब सफाई करता है तो पानी बन जाया करता है। अंग्रेजी पानी को क्या बोलती है? इसके अलावा कुछ नहीं आता उसे। ना उसके पास अमृत शब्द है, ना उसके पास जल शब्द है, ना उसके पास नीर शब्द है। एक ही शब्द है, वाटर। कैसे शब्द है? बाप को डैड, जीती जागती मां को मम्मी कह के बुलाते हैं। सोचना है आपको, क्या है अंग्रेजी के पास? ले दे के एक अंकल, क्या है? पड़ोसी है तो, मामा है तो, चाचा है तो, मौसा है तो। ये रिश्ते नहीं जानते विदेशी लोग। ये रिश्ते तो मेरी हिंदी भाषा जाना करती है कि माँ कौन होते हैं, मामा कौन होते हैं, मौसा कौन होते हैं। यहां तो सबको ले दे के अंकल। बताओ, अब पूछो रियल अंकल या ना रियल अंकल। ध्यान रखिए, सोचना है आप। कुछ नहीं रखा अंग्रेजी के पास। व्यापार के क्षेत्र में सही है, लेकिन दिलों को जोड़ने का काम नहीं कर। क्या रखा अंग्रेजी में? हमारी भारत की भाषा जानते हो? वर्णमाला आ अनार से शुरू होती है, ज्ञा ज्ञानी पे समाप्त होती है। अनार का अनपढ़, आ से अनपढ़ ही बोल दो। आ से अनपढ़ से शुरू होती है, ज्ञानी बना के छोड़ती है। और अंग्रेजी एप्पल से शुरू होती है, एंड कहां होती है? जेब्रा यानी गधा।
ध्यान रखना। जेब्रा यानी गधा, अंग्रेजी गधा। विचार करिए, ये विदेशी भाषा गधा बना के छोड़ेगी और मेरे भारत की भाषा ज्ञानी बना करके छोड़ा करती है। इस देश में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा कानूनन मिलना चाहिए, ध्यान रखिए। उस आदमी ने पूछा तीसरा प्रश्न संसद से कि तुम्हारे देश की कोई सभ्यता और संस्कृति है या नहीं है? बोले है, हमारी सभ्यता हमारा पहनावा है। तो बोले जब तुम्हारे देश की अपनी एक सभ्यता है तो लंदन की दर्जियों के सिले कपड़े क्यों पहना करते हो? विचार करिए, सोचना है आपको। जो देश अपने नाम, अपनी भाषा और अपने रीति रिवाज को महत्व नहीं देता है, जो अपनी संस्कृति और सभ्यता का गौरव नहीं करता है, उस देश को गुलाम होने में फिर ज्यादा दिन नहीं लगा करता है। अपनी भाषा पे गर्व करो, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता पे गर्व करो। वंदे मातरम कहने में शर्म आती है लोगों को। इस देश का खाते और इसी देश की गद्दारी किया करते हो। मान्यवर, वंदे मातरम वह क्रांतिकारी सूत्र जिसने फौलादियों में जान फूंक के रख दी और इस देश को गुलामी से मुक्त कर दिया। वंदे मातरम तो कहना ही पड़ेगा इस देश में, ध्यान रखिए। इसलिए वंदे मातरम कहां जाके कहोगे? अमेरिका में वंदे मातरम कहोगे क्या? चीन जापान में वंदे वहां मां है ही नहीं ना, मां तो केवल हिंदुस्तान है, इसलिए यहां वंदे मातरम कहना पड़ेगा। लेकिन जो वंदे मातरम बोलते हैं, आज मैं उनसे बातें कर रहा हूं। क्या आप 100 बार 50 बार सोचना, आप वंदे मातरम बोलने के हकदार हैं? अपनी आत्मा से पूछना, आपको हक है वंदे मातरम बोलने का? बोलिए, है? वंदे मातरम बोलने का हक है? बोल सकते हैं आप? 50 बार सोच लो उत्तर देने से पहले। वंदे मातरम बोलने का हक कैसे मिल गया तुमको? मान्यवर, जब पान खा के पिचकारी छोड़ते हो ना अपनी माता के आंचल में, तुमको हक है वंदे मातरम कहने का? आपसे पूछना चाहता हूं, किसने दिया तुम्हें अधिकार? अपनी मां पे कोई थूकता है? विचार करिए, आप थूकते हैं ना? विदेश से लौट के आते हैं तो बोलते हैं अरे विदेश की सड़कें देखो क्या चमचमाती हैं, विदेश की सफाई देखो कितनी सफाई है। यहां आके तुम्हें क्या हो जाता है? एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो, पान की पीक थूक दिया करते हो। मैं सोचता हूं जो अपनी मां पे थूकता है उसे मां की वंदना करने का कोई अधिकार नहीं हुआ करता है। मैं आपसे पूछता हूं, कूड़ा करकट डाल देते हो सड़कों पे, वंदे मातरम बोलते हो, ये हक है तुमको? कोई अपनी मां के ऊपर कचरा डालता है, नदियां प्रदूषित हो गई, समुद्र में दुनिया भर का कचरा डाल दिया गया है। अभी शोभा ताई ने मुझे व्हाट्सएप पे क्लिपिंग दिखाई कि समुद्र में तूफान आया, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठी और जितना कचरा समुद्र में डाला गया था ना, उसने सारा कचरा फिर से वापस सड़कों पे फेंक दिया। ध्यान रखना, ऐसा दृश्य देखकर आप कह सकते हो कि वंदे मातरम? ध्यान रखिए, स्वच्छता अभियान मोदी जी ने चलाया, एक चश्मा बनाया, एक तरफ लिखा है स्वच्छ और एक तरफ लिखा है, बड़ा उल्टा किया भारतीयों ने। जहां स्वच्छ लिखा है वहां भारत नहीं दिखता है, और जहां भारत लिखा है वहां स्वच्छता दिखाई नहीं दिया करती है। ये नेताओं के भरोसे मेरा देश स्वच्छ नहीं होगा, आपका और हमारा भी फर्ज बना करता है। ध्यान रखिए, इस देश को गंदा करते हो। मेरे संत निवास में आते हो, दरवाजे पर कितनी गंदगी। इस देश को पवित्र बनाइए, पुण्य भूमि है ये, पावन भूमि है ये, तीर्थंकरों की भूमि है, अवतार पुरुषों की भूमि है ये। कैसे कह सकते हो सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे? ये सुजलाम है, ये सुफलाम है, ये स्वच्छ है। मान्यवर,
आपसे निवेदन है, हमारे भी थोड़े फर्ज बनते हैं, हमारा भी थोड़ा दायित्व बनता है। आप क्या सोचते हो, यदि आप स्वस्थ हो, किस वजह से स्वस्थ हो आप बताइए। हमारे देश में बहुत अच्छी अस्पताल हैं, डॉक्टरों की भरमार है, इसलिए हम स्वस्थ हैं। मान्यवर इलाज है, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है, इसलिए हम स्वस्थ हैं और स्वस्थ रह करके सांस ले रहे। मैं पुलक सागर नहीं मानता हूं कि अस्पतालों की वजह से तुम स्वस्थ हो या दवाइयों की वजह से तुम स्वस्थ हो। मैं नहीं मानता हूं कि बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की वजह से तुम स्वस्थ हो। आज पुलक सागर स्वस्थ है और आप स्वस्थ हैं ना, तो अस्पतालों की दम पे नहीं, वो सुबह सुबह 5 बजे जो सफाई कर्मचारी घूमते हैं ना, उनकी वजह से हम स्वच्छता की सांसें लिया करते हैं। जो सड़कों को साफ करते हैं, जो नालियों को साफ करते हैं, जो गंदगी उठाते हैं, उनकी बदौलत हम स्वस्थ हैं। ध्यान रखना, अस्पताल और डॉक्टरों की बदौलत हम स्वस्थ नहीं हैं। मैं तो कहता हूं कि असली वंदे मातरम बोलने का हक नहीं होता है जो हाथ में रहकर झाड़ू लेकर हर जगह सफाई, मंदिरों में सफाई नहीं है, धर्मशालाओं में सफाई नहीं है, जहां देखो वहां गंदगी है। ध्यान रखना, जहां गंदगी है वहां प्रभु की बंदगी कभी नहीं हो सकती है। ध्यान रखना, स्वच्छता केवल बाहर ही नहीं, हमारे विचारों में भी स्वच्छता होना चाहिए। यदि भारत को विकासशील और संवेदनशील बनाना है तो हमारे देश की गंगा गंदी हो गई। सोचते हो गंगा में डुबकी लगाएं तो पाप से मुक्त हो जाएंगे, आज गंगा की दशा देखो जाकर के, सारा केमिकल। आपकी तापी नदी को देखो क्या दशा हो गई उसकी, सारा केमिकल बह करके वहीं जाया करता है, सारी गंदगी वहां जाकर के समाहित हो जाती है, प्रदूषित हो गई नदियां, प्रदूषित हो गए हमारे जल स्रोत। आने वाले समय में पानी पानी को तरस करके मरेगी ये दुनिया। ध्यान रखना, कहा भी गया है अगला जो विश्व युद्ध होगा वो रुपया पैसा जमीन जायदाद के लिए नहीं, अगला जो विश्व युद्ध होगा वह पानी के लिए विश्व युद्ध होगा। पानी पानी के लिए आदमी, कावेरी विवाद चली रहा है, सिंधु विवाद चली रहा है। मान्यवर, जल संरक्षण करो, भारत माता को मजबूत बनाना है। जल का संचयन करो, जल का सिंचन करो, जल का उपयोग करो, जल का संग्रह करो, तो हमारा भारत एक महान भारत बन करके खड़ा होगा। किसकी जिम्मेदारी है? प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।